गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेसन जो हमारा चल रहा है स्टूडेंट वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और जो टॉपिक था उसके अंदर वो टॉपिक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं जो उसके कंपोनेंट्स हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक है, और उनके फंक्शंस, उनकी पोजीशंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज और पित्त की। ये भी एक कंपोनेंट्स है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। देखिए आप पहला टॉपिक इसमें से उठाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, ठीक है। जो आज के दिन का टॉपिक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम पढ़ेंगे पेरिसाइकल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम की, प्लांट्स के टिश्यू सिस्टम की। तो प्लांट के टिश्यू सिस्टम में पहले हमने बात करी थी एपिडर्मिस की, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स थे, जैसे एपिडर्मिस, स्टोमाटा, ठीक है, हेयर्स या फिर ट्राइकोम्स। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम उठाया वो था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे हाइपोडर्मिस, ठीक है, अच्छा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। अब जो रिमेनिंग कंटेंट रह गए थे किसके, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के, कौन कौन से, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज और पित्त, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले पेरिसाइकल लेते हैं। पेरिसाइकल देखिए, इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर और मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स present between endodermis and vascular tissue. अब देखिए दोबारा से, पहले सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आया हाइपोडर्मिस, फिर आया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आया एंडोडर्मिस, अब एंडोडर्मिस के बाद आ रहा है पेरिसाइकल, सेल्स की लेयर, क्योंकि पेरिसाइकल। तो यहां पे एपिडर्मिस, हाइपो, कॉर्टेक्स, और फिर कॉर्टेक्स के बाद आपका एंडो। और अब बोल रहे हैं यहां पर कि पेरिसाइकल की लोकेशन कहां है। पेरिसाइकल की लोकेशन है बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वास्कुलर टिश्यू। इसका मतलब पेरिसाइकल के बाद कौन आने वाले हैं, वास्कुलर टिश्यूज आने वाले हैं। यहां पर वास्कुलर टिश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी पोजीशन तो आप समझ गए होंगे, इनकी पोजीशन कहां है, एंडोडर्मिस और वास्कुलर टिश्यूज के बीच में, ठीक है। और ये सिंगल सेल्स की लेयर से या मल्टी सेल्स की लेयर से भी बने हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे है आपका इन रूट्स पेरिसाइकल कंप्राइजेस सेल्स ऑफ पैरेन्कीमा, यानी कि जो रूट के अंदर मौजूद पेरिसाइकल्स होंगे वो बने होंगे पैरेन्कीमा सेल से। The pericycle is absent in roots and stems of some aquatic plants. एक बार दूसरी बार, तो जो रूट में प्रेजेंट है पेरिसाइकल्स वो किससे बने, किससे बने, पैरेन्कीमा से बने। और जो अदर पार्ट्स में मौजूद है वो बने स्क्लेरेन्कीमा से, ठीक है। तो बाकी जगह पे जो पेरिसाइकल मिलेगा वो स्क्लेरेन्कीमा से बना होगा, और जो रूट में मिलेगा वो पैरेन्कीमा से बने होंगे। इसके अलावा एक्वाटिक में ये एब्सेंट रहेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स में ये एब्सेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शन की बात पर कि फंक्शन क्या है। तो इनका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा स्टोरेज ऑफ फूड एंड मैकेनिकल सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये इनका फंक्शन है। नेक्स्ट मेडुलरी रेज, क्या है मेडुलरी रेज, आइए बात करते हैं।
देखिए मेडुलरी रेस, इट इज मेड अप, द मेडुलरी रेस आर नॉन वैस्कुलर, द मेडुलरी रेस आर नॉन वैस्कुलर एरियाज which occur between vascular bundles, occurs between vascular bundles in dipode stems for lateral conduction. इसका मतलब मेडुलरी रेस जो होंगी वो कहां पे प्रेजेंट होंगी? वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। वेस्कुलर बंडल तो किन में, मगर किन प्लांट्स के वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होंगी? डाइपोड प्लांट्स से, ठीक है। और काम क्या करेंगी? लेटरल कंडक्शन का काम करेंगे। मेडअप ऑफ पैरेन्कीमा सेल्स, बने होंगे पैरेन्कीमा सेल से। दे सर्व द फंक्शन ऑफ लेटरल ट्रांसपोर्ट, दे सर्व द फंक्शन ऑफ लेटरल ट्रांसपोर्ट, जो फंक्शन रहेगा वो लेटरल ट्रांसपोर्ट का रहेगा, ये फंक्शन है इनका। तो इसकी जो पोजीशन है ग्राउंड टिश्यू ही है, ये भी ग्राउंड टिश्यू का कंपोनेंट ही है, बट ग्राउंड टिश्यू के, ठीक, कौन से भी ग्राउंड टिश्यू में है तो सही, है तो टिश्यू सिस्टम में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है, बट ये वाले जो इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट है मेडुलरी रेस, ये दूसरे टिश्यू सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल्स में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है पित्त, नेक्स्ट है पित्त। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ रूट, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ रूट एंड स्टेम इज ऑक्यूपाइड बाय पित्त, ठीक है। यानी कि जब आप ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि रूट और स्टेम जो है उनके सेंट्रल पोर्शन में कौन मौजूद है? पित्त मौजूद। इट कंटेन्स पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड ऑल्सो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। It contains parenchymatous cells and also sclerenchymatous cells, medullary rays, medullary vascular bundles, medullary vascular bundles, यानी कि वो वेस्कुलर बंडल जिनमें मेडुलरी रेस होती है। इन लीव्स पत्तियों में they possess chloroplast, in leaves they possess chloroplast। फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ पित्त इज स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल्स, ये इनका मेन फंक्शन रहेगा पित्त का। अब यहां पर टॉपिक हो रहा है चेंज। अब यहां पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की जगह पर यहां पर बदल देते हैं। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की जगह पर हम बात कर रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या इसको वेस्कुलर बंडल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वेस्कुलर बंडल इज ए स्ट्रैंड ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, ये भी कंडक्टिंग टिश्यूज है। अ वेस्कुलर बंडल इज ए स्ट्रैंड ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज which is generally composed of xylem and phloem,
in monocots and xylem and phloem and cambium in dicots. Cambium यानी कि मोनोकोट में तो जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो जाइलम और फ्लोएम के बने हुए हैं, और जो डाइकोट्स होंगे उनमें जाइलम और फ्लोएम के तो होंगे ही, उसके अलावा कैम्बियम्स के भी होंगे। ठीक है, ये चीज। The arrangement of xylem and phloem, the arrangement of xylem and phloem is the characteristic to particular plant organs. The arrangement of xylem and phloem is the characteristic to particular plant organ. इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट ऑर्गन के हिसाब से कौन सा प्लांट का पार्ट आप ले रहे हो, उस प्लांट के पार्ट में जो वस्कुलर बंडल मिलेंगे उन वस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज। On the basis of arrangement of xylem and phloem, यानी कि xylem और phloem के अरेंजमेंट के बेसिस पर, on the basis of arrangement of xylem and phloem in the vascular bundles, there are 3 types of bundles. अरेंजमेंट के बेसिस पर vascular bundles को 3 टाइप का बताया गया है। रेडियल, conjoint और थर्ड वन इज concentric। ये आगे फर्दर कॉन्जॉइंट जो है वो 2 टाइप के हैं, ये भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। फ्लो चार्टिंग का कंप्लीट कर लेते हैं। कोलेटरल और सेकंड टाइप है बाइकोलेटरल। तो अब हम लोगों ने बात करनी है वेस्कुलर बंडल्स की, यानी कि हम टिश्यू सिस्टम के थर्ड टाइप या थर्ड कंपोनेंट जो कि है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या वेस्कुलर बंडल्स, उस पर पहुंच गए हैं। और वेस्कुलर बंडल्स में भी आगे वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन के बेसिस पर वेस्कुलर बंडल 3 टाइप के होते हैं, रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक। कॉन्जॉइंट फर्दर 2 टाइप के होते हैं, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। अब इनके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।